हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 4 क्लास 5th। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए बुक में। ये दिया हो व्हाट शुड बी एडेड टू 56.48 टू गेट 70। यानी 56.48 में हम क्या जोड़ दें कि हमें 70 मिल जाए। तो ऐसा करो, इसको पता करने के लिए क्या करोगे, इसी नंबर को 70 से माइनस कर दो, हमें पता चल जाएगा कि कितना जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे 70 माइनस 56.48। अब इसको माइनस करने का अपना एक तरीका है। इसको ये 70 ऊपर रखो और नीचे नंबर के नीचे नंबर रखेंगे, ठीक, 0.48। अब इधर तो पॉइंट है नहीं, तो क्या करोगे, किसी भी नंबर के आगे पॉइंट मान लेते हैं और उसके आगे हम लोग 0 बढ़ा देते हैं। 0 बढ़ा देते हैं का मतलब, ठीक, उसको लाइक टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो अब देखो, अब माइनस करना तो वैसे ही आता है, छोटे बच्चों की तरह ही माइनस करा जाए। लास्ट में हम तो पॉइंट लगाना सिखाएंगे। अभी क्या है, यहाँ से कैरी लोगे तो यहाँ 10 आएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ 9, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3, और यहाँ 6 में से 5 गया 1। इतना आंसर आ जाएगा। तो इतना तक तो तुम्हें आता है। अब तुम्हें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो तुम ये देखो कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, 1 2। तो आंसर में भी लेफ्ट से हम जो है राइट से लेफ्ट की ओर, इधर से इधर की ओर ऐसे गिन करके पॉइंट लगा देंगे, 1 2। तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आलिया इज़ गोइंग टू हर ग्रैनीज हाउस, सी हैज़ कवर्ड, ठीक, सी हैज़ कवर्ड 1.150 किलोमीटर, सी इज़ स्टिल 1.320 किलोमीटर अवे, ठीक, फ्रॉम हर ग्रैनीज हाउस। हाउ फॉर इज हर हाउस फ्रॉम द ग्रैनीज हाउस। ठीक है, कहने का मतलब आलिया अपनी ग्रैनी हाउस जा रही हैं, वो लगभग 1.15 किलोमीटर चल चुकी हैं, लेकिन अभी भी उनका घर 1.32 किलोमीटर दूर है। तो बताओ कितनी दूर है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, दोनों को ऐड करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को डिस्टेंस को ऐड कर दो, तो 1.150 1.320 लिख दो, ऐड कर दो। अच्छा, इसको लिखने का तरीका होता है बेटा, कुछ ऐसा लिखना जैसे हमने पहला नंबर तो बिना सोचे लिख दिया ऐसे ही, ठीक। दूसरा नंबर जब लिखोगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे, बाकी सारी डिजिट ऐसे रखोगे। ठीक है, अब ये इत्तेफाक से पहले से लाइक टर्म्स है तो इसको सुधारना नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें भी 3 डिजिट है और पॉइंट के बाद इसमें भी 3 डिजिट है, तो ये आसान है। 0 0 हो गया, 5 2 7 हो गया, 3 1 4 हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये 2 हो गया। तो आंसर आएगा इतने किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सी वाले में कह रहे हैं बाई हाउ मच शुड 96.725 बी डिक्रीज टू गेट 45.05। कह रहे हैं कि हम इस नंबर से कितना माइनस कर दें कि हमें ये मिल जाए। जैसे मान लो मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी के पास 10 रुपये हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि बताओ इसमें से कितने चुरा लिए जाएं कि इसके पास केवल 4 रुपये बचें। कितने चुरा लो, 10 रुपये हैं उसके, 6। तुम्हें कैसे पता, बस तुक्का है, कहीं बचपन से करते आ रहे हैं सर, लेकिन नहीं, चलो हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन हमारे लिए। 10 रुपये में से कितने रुपए चुरा लिए जाएं, कितने रुपए चुरा लिए जाएं कि 4 बचें। तो हम क्या करेंगे, 10 में से इसी नंबर को उल्टा माइनस कर दो, तो 10 में से इस 4 को माइनस करो, कितना आएगा 6। यानी पता चल गया कि 10 में से 6 अगर हम माइनस कर दें तो 4 बच जाएगा। उसी बेस पर ये क्वेश्चन है, इसमें से इतना माइनस कर दो। तो माइनस करने के लिए सही से लिखो इसको,
लिखेंगे 96.725, ठीक। और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, इधर आएगा 0 और 5 और इधर आएगा 4 5। अब देखो अभी ये लाइक टर्म्स नहीं बना क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद ऊपर वाले में 3 डिजिट है, 1 2 3, इसमें 2 ही डिजिट है तो एक डिजिट 0 बढ़ा लो। अब तीनों हो गई, 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे 12 में से 5 गया और यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा और यहाँ 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5, तो 51.675 आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है डी वाला। डी वाले में क्या क्या करा, डी वाले क्वेश्चन में क्या करा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 40 टू गेट 25.56। 40 से क्या माइनस कर दें कि 25.56 आ जाए। तो हमने कहा कि भैया ऐसा करो 40 में से इतना ही माइनस कर दो। अब इसको माइनस करने का अपना तरीका है, पहले इसको लाइक टर्म्स में बदलाओ, क्योंकि इसमें क्या है पॉइंट हैं 25.56 हैं, लेकिन 40 ऐसा नहीं है, 40 ऐसा लिखा हुआ है। तो इसके पीछे क्या करो कि 2 0 जानबूझकर पॉइंट लगा के बना दो। जब तुम छोटे हो, बच्चे हो, तो तुम्हें ये नहीं पता, कभी दिमाग में आ सकता कि हम पॉइंट क्यों लगाएं। तो बेटा समझो कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं उन सब के पीछे पॉइंट लगा होता है, पर हमें दिखता काहे नहीं। जैसे मैंने लिखा, लिखो 5, तो ये 5 है, ठीक। तो क्या इसके पीछे पॉइंट लगा है? हाँ लगा है। तो दिख नहीं रहा सर, क्योंकि दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि जब तक हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती हम उसको लिखते नहीं। अभी क्या है, तुम कोई मॉल गए होगे मॉल, और तुम वहाँ पे 10 रुपये की चॉकलेट ले, तो उनका जो बिल बन के आएगा तो तुम देखोगी कि बिल में लिखा होगा 10.00। कोई भी बिल उठा करके देखो, सब में वो पॉइंट लगाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लगाते, लिखने में आलस होगा, बवाल होगा, इसलिए नहीं लगाते। तो ये मान के चलो बेटा, दुनिया में हर नंबर के पीछे एक पॉइंट लगा होता है। जैसे ये 5 है, इसको 5 की नज़र से ना देखो, ये लगा हुआ है ऐसे, ठीक। अच्छा, हम लोग लगाते क्यों नहीं? इसलिए नहीं लगाते कि किसी भी नंबर के बाद अगर पॉइंट लगा हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब कैसे नहीं मतलब है? मतलब ऐसे नहीं है कि ये नंबर है और ये इसके बाद में ये पॉइंट लगा है, उसके बाद में 0 लगा हुआ है, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या मिल रहा है? 0 0 0। तब हमें समझ में नहीं आता ये चीज़। लेकिन पॉइंट के बाद, 0 के बाद भी अगर मान लो कोई नंबर हो ऐसे, तो उसका मतलब है। मान लीजिए ये क्या है, 5 kg है और ये 56 ग्राम है। सोना लेने जाओगे, ठीक, तो सुनार ना पॉइंट के बाद भी देखेगा कि कितने वजन लिए जा रहे हो, ठीक है ना। अभी क्या है, हम लोग चीनी लेने जाते हैं, तो मान लीजिए अगर हमें 5 किलो चीनी खरीदनी है तो 5.0 या 20 ऐसे, 20 ग्राम 10 ग्राम तो ऐसे दे देता फोकट में। लेकिन सोना लेने जाओगे तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखेगा, जब तक 5.00 नहीं बनेगा तब तक छोड़ेगा नहीं तुम्हें। एक पॉइंट भी फालतू हो गया, मान लीजिए 5.1 हो गया, तो इसके भी पैसे ले लेगा वो, ठीक है ना, क्योंकि उसकी कीमत है। अभी जब तुम स्कूल में खाना खाते हो तो तुम्हारा दोस्त कहता है ला यार हमें दे दे, तो तुम आधी रोटी दे देते हो, कभी कभी बड़े दिलदार बन के 1 रोटी भी दे देते हो। लेकिन अगर तुम चॉकलेट खा रहे हो, पिज्ज़ा खा रहे हो और मिला ही तुम्हें 1 पीस हो, फिर देखें तुम उतनी दे दोगे रोटी के बराबर? नहीं दोगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 40.00 और उसके नीचे लिखोगे 25.56। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 9 में से आ गया 4, फिर ये पॉइंट यहीं से तो कैरी गया, तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, तो आंसर आ जाएगा 14.44। ठीक है बेटा।